हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, या इसमें डायरेक्शन किस तरह से चेंजेस होगी, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बीच में डिफरेंसेस क्या है, या इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Suppose that an athlete runs along a straight line and its speed is 20 किलोमीटर पर आवर, और इस स्ट्रेट पाथ को हम AB से डिनोट करेंगे। अब अगर ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ साइड्स है स्ट्रेट लाइन की, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी? 1 होगी। तो इस केस में एथलीट कितने टाइम्स डायरेक्शंस को चेंज करेगा? या तो ये ए से बी के अलोंग जाए, या फिर ये बी से ए के अलोंग। मीन्स इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एक और केस लेते हैं हम। सपोज दैट अ स्क्वायर पाथ, और अगर एथलीट इस स्क्वायर पाथ में रन करता है, इट मीन्स ये कितने टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करेगा? इस केस में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स इज 4। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स ही डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एक और केस लेते हैं, हेक्सागोनल पाथ। हेक्सागोनल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। हेक्सागोन का मतलब होता है ऐसे पॉलीगन जिसमें 6 नंबर ऑफ साइड्स हो। तो एक अनदर पाथ हम लेंगे, दैट इज हेक्सागोनल पाथ। इसे हम ABCD E एंड F से डिनोट करेंगे। एंड इस केस में एथलीट सिर्फ और सिर्फ 6 टाइम्स ही डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स इसमें है 6, और ये 6 टाइम्स ही डायरेक्शन को चेंज करेगा। एक और केस लेते हैं हम, दैट इज ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 8। G एंड H। इस केस में एथलीट कितने टाइम्स डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 8 टाइम्स ही डायरेक्शन को चेंज करेगा। लेकिन अगर हम एक सर्कुलर पाथ को लें, अगर एथलीट इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, इस सर्कुलर पाथ में अगर रन करेगा, तो आपने पढ़ा होगा सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, या यू कैन से दैट देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स इन सर्कुलर पाथ। तो इस केस में अगर एथलीट रन करता है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने डायरेक्शंस को चेंज करेगा। इट मीन्स you can say that when a body travels in a circular motion, its direction of motion keep changing continuously। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। इसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर इन्फिनिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही चेंज होगी। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि when a body travels in a circular path, then direction of motion keeps changing continuously।
अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो अगर हमें सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस करते हैं। सपोज अ बॉडी रन्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ और इसके किसी भी पॉइंट को अगर हम ले, वैसे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे लेकिन इसमें हम कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स लेते हैं। हर एक पॉइंट्स पे इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड या फिर आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, कि स्पीड जो है किसी भी डायरेक्शन में होगा एंड स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी। तो इसमें आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट्स पे लेट्स से इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ये ए पॉइंट हमने लिया, यहाँ बी लिया, सी लिया, डी लिया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो 20 लेंगे। जितनी भी पॉइंट्स है इन सब में हमें सेम स्पीड लेनी है या सेम वेलोसिटी लेनी है। तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के केस में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस व्हेन अ बॉडी रन्स विथ इक्वल वेलोसिटी in equal interval of time then it is said to be uniform motion। तो इस केस में अगर हम देखें तो बॉडी जो है इक्वल वेलोसिटी के साथ कवर कर रही है, इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करती है इस सर्कुलर पाथ में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम सेम होगा, बी से सी, सी से डी, मीन्स इस सर्कुलर पाथ में टाइम इंटरवल्स भी सेम है और इसमें वेलोसिटी भी इक्वल है। Then it is said to be uniform motion। और यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भी जानते हैं। इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इसमें इक्वल वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। और अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के केस में अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे सपोज दैट एफ जी एच आई जे के, सपोज दैट इसकी जो इनिशियल स्पीड है इस ए पॉइंट पर 10 किलोमीटर पर आवर की है, इस पर ये 20 हो गया, इसमें ये 30, इसमें 40, इसमें 50, इसमें 60। तो हर टाइम इसमें अगर ले लें हम 55 ले लें या इसमें हम 57 ले, तो हर एक पॉइंट्स पे इसका जो वेलोसिटी है ये इक्वल नहीं है। और टाइम इंटरवल्स तो इक्वल होगा बट द वेलोसिटी डज नॉट इक्वल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा था और इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, इट इज वेरिएबल। नेक्स्ट इस केस में भी एक्सेलरेशन है एंड द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, वो इस केस में भी हम लेंगे, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। अब अगर इन दोनों का एग्जाम्पल लेना हो
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बताया कि एथलीट रन्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे अगर हम सैटेलाइट या फिर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन का केस ले तो इट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट्स इज इलिप्टिकल, लेकिन हम इसे सर्कुलर मोशंस कंसीडर करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना के लिख सकते हो इस केस में। एंड अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले तो एन एथलीट travels in a circular motion and its velocity is variable and it runs with a variable velocity, then it is said to be non-uniform circular motion। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज दैट कि आपने एक पत्थर लिया और उसको एक धागे में बांधा और उसके बाद आपने हाथ से ऐसे इसको यूँ घुमाया, तो जब आप सेंटर से फोर्स अप्लाई किया आपने, तो जो पत्थर है उसने एक सर्कुलर मोशन को अटेंड किया। मीन्स वो कुछ इस तरह से होगा। आपने इस पत्थर को लिया और इसे एक धागे में बांधा और आप यहाँ सेंटर पर हो और सेंटर से आपने फोर्स अप्लाई किया। जब आपने फोर्स अप्लाई किया इस पत्थर पे तो ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा, ये सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन करता है। तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक अ सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हमें समझना हो तो आपको ये पता होगा कि प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर मोशन, और सन क्या करती है, सन सेंटर से फोर्स अप्लाई करती है प्लैनेट्स पे। इसके फोर्स के कारण ही ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करते हैं। या फिर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, तो इसमें भी प्लैनेट्स जो है वो सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे ये प्लैनेट्स जो है ये सैटेलाइट पे फोर्स अप्लाई करती है, सेंटर से फोर्स अप्लाई करती है, इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट, द फोर्स विच इज needed to make a circular path is called centripetal force। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है CF। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ को कंसीडर करना है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ होगा देन इट हैव रेडियस ऑल्सो, लेट्स से इट इज स्मॉल r। अब इसमें हमें स्पीड को फाइंड करना है। स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस केस में सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से ट्रैवल करती है तो ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस पार्ट जो है ये कवर करेगी, एंड द सर्कमफेरेंस पार्ट इज द डिस्टेंस इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के केस में जो सर्कमफेरेंस है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ
सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 पाई एंड r। और यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट्स से इसे टाइम t लगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? टाइम इज स्मॉल t। अब हम इसमें स्पीड को फाइंड करेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है इसमें? डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाई टाइम इज स्मॉल t। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन इज, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक once every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate his speed. अगर एक सर्कुलर ट्रैक ले, इस सर्कुलर ट्रैक में साइक्लिस्ट जो है ये इस सर्कुलर ट्रैक को कवर करती है एंड इसमें टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम इज 2 मिनट। Radius of the circular track is 105. Calculate his speed. इसमें रेडियस क्या गिवन है? रेडियस इज 105 मीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे r इज इक्वल्स टू 105 मीटर एंड टाइम इज स्मॉल t, ये है 2 मिनट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो सारे के सारे अपने SI यूनिट में होने चाहिए। इसमें रेडियस 105 मीटर, रेडियस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है ये मीटर, इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये तो SI यूनिट में है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें टाइम, तो टाइम इज नॉट इन SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो सबसे पहले हम इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 minute is equals to 60 सेकेंड, और इन दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है, बड़े से छोटे में जाना हो तो इस रिलेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े में जाना हो तो वाइस वर्सा। इट मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे? 2 मिनट्स को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आएगा 120 सेकेंड। अब इसमें हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट हिज स्पीड। स्पीड को हमें फाइंड करना है, और स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इस सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा? सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू r। r इज 105 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 120। अब इसमें इस 7 से 105 को कैंसिल करेंगे, तो ये 1 टाइम्स एंड 3 and 5 35 मीन्स 5 टाइम्स, यानी ये आएगा 2 इंटू 15 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 120, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 120, इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, एंड फिर ये 2 से कैंसिल होगा 11, यानी ये 11/2। इट मीन्स दिस इज 5.5। और स्पीड निकालना है हमें। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मैं इसे इधर लिख देती हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम सर्कुलर मोशन में स्पीड को फाइंड करते हैं। तो आपके मोशन का लास्ट टॉपिक दैट इज़ सर्कुलर मोशन ये आज कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।